अर्पण शव समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ्य चढ़ाता हूँ। और निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ्य चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीम निर्यापक मुनिश्चय 108 योग सागर जी मोहम्मद इंद्राय अनक एवं पंचऋषि राज्य अनेक प्राप्ताय अर्घम निर्पामीति स्वाहा। बाबा की गुना के अतिशयकारी श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी गुना में संतशाला की दूसरी मंजिल पर विराजमान पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, महावीर भवन में साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धीमी धीमी ओढ़े रे फोहार, धीमी धीमी ओढ़े रे फोहार, चलो जिन मंदिर में हाँ हो रही जय जयकार। चलो जिन मंदिर में, चलो जिन मंदिर में, चलो बड़े मंदिर में हाँ निरामय सागर महाराज। चलो जिन मंदिर में हाँ हो रही जय जयकार। चलो जिन मंदिर में। हम सबका पुण्य का योग है कि आज हम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज के मुखारबिंद से कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। यह वह संत हैं जो बहुत सारे समय तक पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के साथ में रहकर अनंत अनंत इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। उन अनेक अनेक उदाहरण आपके पास ऐसे हैं जो आचार्य महाराज के साथ रहकर इन्होंने सुने समझे और सबको दिए हैं। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चंदेरी से आदरणीय सुरेश चंद जी साहब एवं सभी महिलाएं जहां जहां से आई हैं कृपया पधारें। भोपाल से भी बहुत सारी महिलाएं और पुरुष वर्ग पधारे हैं, कृपया पधारें। पहले श्रीफल चढ़ाएं, तत्पश्चात आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके बाद में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जितने भी बाहर के अतिथिगण हैं कृपया शीघ्रता से पधारें, अति शीघ्र, एक एक मिनट बयस कीमती है। श्रीफल चढ़ाएं और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरुदेव कृपा करके हमको अपना लेना, हम शरण पड़े तुमरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जो सागर वाले भैया हैं जो सिद्धार्थ जी के साथ आए हैं वे भी आ जाएं और आकर के शास्त्र दान करें ताकि आपका पुण्य बढ़े। एक श्रीफल लें। और ये सिद्धार्थ भैया जो कि पिछले 7 वर्षों से अस्वस्थ हैं, प्रभु के श्रीफल इनके हाथ से छिलवाएं और महाराज श्री के चरणों में समर्पित करें ताकि ये निरोग हो जाएं। ऐसी पवित्र भावना हम भाते हैं। पधारिएगा सागर वाले भैया, आप भी शास्त्र दान करें ताकि आपका पुण्य बढ़े, आपके बेटे का स्वास्थ्य जल्दी से अच्छा हो जाए, ताकि आप सब जैन धर्म की प्रभावना में सहभागी बने। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जिनवाणी को पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम्ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज के पावन चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं
हमें असुचि भावना अभी कल हुई थी, आगे की गाथा के माध्यम से ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य प्रवर श्री स्वामी कार्तिकेय महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की। परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। कल हमने अनुप्रेक्षा के क्रम में असुचि भावना को समझा था। शरीर कितना पवित्र है, कितना अपवित्र है, कल इस बात को समझा। स्वभाव से यह शरीर असुचि माना गया है, लेकिन इसी शरीर के माध्यम से हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। इसलिए एकांत से नहीं कहते कि शरीर असुचि है, क्योंकि तप का साधन भी ये शरीर बनता है। इस प्रकार आचार्य कार्तिकेय स्वामी धीरे धीरे अनुप्रेक्षाओं को बढ़ाते हुए आगे आश्रव अनुप्रेक्षा का वर्णन कर रहे हैं। आश्रव ये शब्द कई जगह प्रयुक्त होता है। सबसे पहले 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संबल, निर्जरा, मोक्ष और इन 7 तत्वों में इसका कथन आता है। फिर 12 भावनाओं में इसका कथन आता है। इतना विशेष शब्द है कि इसके बिना जो अपना परिवर्तन होता रहता है वो इसी के कारण होता है। कौन सा परिवर्तन? पंच परिवर्तन जो होते हैं, या चारों गतियों में हमारा भ्रमण जो चलता है वो इसी आश्रव के कारण होता है। आश्रव क्या होता है? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 6वां अध्याय जो लोग पढ़ते होंगे तत्वार्थ सूत्र, उसमें पूरा वर्णन ये आश्रव तत्व को लेकर किया गया है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर इस अध्याय को, 6वें अध्याय को क्या कहते थे? ये बड़ा छटा हुआ अध्याय है। क्यों? इसके माध्यम से हमें ऐसी जानकारी, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि इन कर्मों के करने से हमें कौन सा कर्म का बंध होता है। आश्रव यानी होता है कर्मों का आना, आश्रव कहलाता है। और किस प्रकार होता है तो गाथा में दिया है। पूरा एक एक गाथे के माध्यम से आज इस विषय को आचार्य स्वामी ने खोला है। पहले गाथा पढ़ने पर इसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। मणवयन काय जोया जीव पैसाण फंदन विशेषा मोहोदयन जुत्ता बिजुदा विय आसवा होती। यहाँ कहा जा रहा है मन, वयन, काय। मन, वचन और काय। जोया, जोया यानी योग। ये 3 प्रकार के योग होते हैं। मन सबके पास होता है। ये सभी कहाँ होते हैं? एक पंचेंद्रिय संगी प्राणी जो होता है उसमें तीनों योग पाए जाते हैं। इसके अलावा जो विकलेंद्रिय होते हैं, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और असंगी पंची, इनमें मन नहीं पाया जाता। इसलिए तीनों योग होंगे तो कहाँ पर होंगे? संगी पंचेंद्रिय में होंगे। तो मन, वचन, काय। जोया, जोया यानी योग। जीव पैशान, जीव पैशान यानी जीव के प्रदेश, जो आत्म प्रदेश होते हैं उनको जीव प्रदेश भी कहा जाता है। फंदन विशेषा, फंदन यानी होता है स्पंदन होना, हलन चलन होना, ये कहलाता है
स्पंदन विशेष होता है। और मोहोदयेन, मोह के उदय से, जुत्ता यानि युक्त, वियुक्त यानि वियुक्त, अपि भी आसव होन्ति, ये आसव मोह से युक्त भी होते हैं और मोह से अयुक्त भी होते हैं। तो यहाँ गाथा में कहा जा रहा है कि जीव के प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। और योग भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के योग होते हैं। ये योग मोहिनी कर्म के उदय से युक्त भी रहते हैं और वियुक्त भी रहते हैं। इन्हीं योगों को आश्रय कहा जाता है। आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, कई महिलाएं आती हैं दोपहर में 24 ठाणा पढ़ने, उसमें मार्गणा में एक योग मार्गणा भी आती है। योग मार्गणा क्या कहलाती है? तो योग मार्गणा की परिभाषा है मन, वचन और काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। अपने अंदर जो आत्म प्रदेश, ये शरीर किससे बना है? अपन कर्मर वर्गणाओं को ग्रहण कहते हैं। आज ये पूरा विषय थोड़ी सी कर्म सिद्धांत के ऊपर आ जाते हैं। जो 8 प्रकार के कर्म होते ना, द्रव्य कर्म, उन पर आधार रहते हैं कि जो कर्म वर्गणाएँ हम ग्रहण करते हैं, उन कर्म वर्गणाओं के माध्यम से ये 9 शरीर भी बनता है, उसको कहते हैं 9 कर्म। एक होता है द्रव्य कर्म, एक होता है भाव कर्म और एक होता है 9 कर्म। तो द्रव्य कर्म क्या है? जो ज्ञान वर्णादि 8 कर्म होती हैं या इनके उत्तर भेद 148 प्रकृतियाँ हैं, ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। और भाव कर्म जो हमारे राग देश मोह रूपी परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, उनको कहा जाता है भाव कर्म। और 9 कर्म जो शरीर आदि बनते हैं, हमारे शरीर वगैरह जो बनते हैं, वो कहलाते हैं 9 कर्म वर्गणाएँ। जो इन वर्गणाओं के माध्यम से हम शरीर ये हमारा होता है, तो इसको कहते हैं 9 कर्म वर्गणाएँ। सो हमारे मन, वचन और काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। और योग कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब उस मार्गणा में योग मार्गणा में अपन लेते हैं तो 15 प्रकार के योग वहाँ पर बताए गए हैं। जैसे मन के, वचन के और काय के, इन तीनों का यहाँ पर विश्लेषण कर दिया गया, विभाग कर दिया गया है यहाँ पर। तो मन के कौन कौन से होते हैं? 4 मन के होते हैं। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभव मनोयोग। क्या कहलाता है ये सत्य मनोयोग? सत्य मनोयोग सत्य आदि पदार्थों को कहने या विचारने के लिए जीव की सत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति को सत्य कहते हैं। जैसे कोई वस्तु रखी है, उसको अपन ने ज्यों को था बोल दिया। मान लो ये श्रीफल रखा है, अपन ने इसको बोल दिया क्या है? ये श्रीफल है, क्योंकि ये मन में विचार है। पहले मन में वो होता है आभास, फिर अपन उसको वचन के रूप से बोलते हैं। तो सत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति को सत्य मनोयोग कहते हैं। और असत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति को असत्य कहते हैं। जैसे कोई इसी के आकार की कोई वस्तु या कोई डब्बा वगैरह रखा हो, दूर से अपन को ऐसा लगा कि श्रीफल रखा है, उसको अपन बोल दो कि ये श्रीफल जैसा है, तो ये क्या कहलाएगा? असत्य मनोयोग कहलाएगा। अब दोनों के विषयभूत पदार्थ को उभय कहते हैं, मतलब वो सत्य भी है और असत्य भी है। जैसे हम लोगों का क्या रहता है? कमंडल है। कमंडल किस चीज़ का बनता है? कमंडल बनता है नारियल का। नारियल का बनता है। कई लोग उसको बोलते हैं ये नारियल है और कई लोग बोलते हैं इसको ये कमंडल है। तो दोनों सही हैं, ये उभय हो गया, उभय मनोयोग हो गया। और असत्य क्या है? ना ये सत्य है ना वो सत्य है। आचार्य जी क्या करते थे? जैसे आप लोग जाते थे ना, चातुर्मास का समय रहता था, कमेटी आपकी गई, आचार्य जी इस बार हमको चातुर्मास किसी भी संघ का मिल जाए। तो आचार्य जी पहले से कह देते कि हाँ इन संघ का मिल जाएगा। कहते थे क्या? कभी नहीं कहते थे। आचार्य जी क्या कहते थे? देखो आपका पुण्य होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये जो देखो शब्द है या विचार करेंगे, इस प्रकार जो शब्द रहते हैं ये आते हैं अनुभव
मनोयोग और वचन योग में। इस 4 प्रकार के मनोयोग भी होते हैं, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। और 4 प्रकार के वचन योग भी यही होते हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। तो इस प्रकार ये, और इसके ये हो गए 4 मन के और 4 वचन के। इसके बाद आता है काय योग, मन वचन और काय। तो आचार्यों ने इसको और थोड़े से अलग प्रकार से विभाग किया है। ये 7 प्रकार के कहे जाते हैं। कौन से? काय योग। तो कौन कौन से? इस काय यानी होता है अपना शरीर। अब शरीर कितने प्रकार का बनता है? तो ये प्रकार जितने बनते हैं ये काय योग में आते हैं। जैसे मनुष्य का और त्रियंचों का। ये कौन सा काय होता है? औदारिक काय कहलाती है। औदारिक काय मनुष्य और त्रियंचा का होता है। और वैक्य काय ये होती है देवों की और नारकियों की। और इसके बाद एक होता है आहारक काय। आहारक काय एक प्रकार की रिद्धि भी होती है। जो मुनिराज होते हैं छठे गुणस्थान वाली, उनके जब शंका कोई उत्पन्न होती है किसी विषय में, श्रुत में, ज्ञान के उसमें शंका उत्पन्न होती है, या उनकी इच्छा होती है कि हमें वंदना करने जाता है, उस समय उनके शरीर से एक शुभ तेजस पुतला निकलता है, वो आहारक काय योग होता है। इस प्रकार ये 3 प्रकार के काय योग होते हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। और इन्हीं के जब पर्याप्ति विग्रह गति में ये जीव होता है तो इन्हीं के मिश्र काय योग होता है। मिश्र काय योग क्या होता है? वो मिश्र अवस्था में जब यहाँ से जीव छूटा, मान लो मनुष्य से छूटा और देवगति में उसको जन्म लेना है, तो बीच में 3 समय, 1, 2, 3 समय के बाद 4थे समय उत्पन्न होगा और वहाँ शरीर पर्याप्तियाँ, सभी पर्याप्तियाँ वहाँ से शुरू कर देगा। तो उस अवस्था में सबसे पहले आहार पर्याप्ति शुरू होती है। तो आहार पर्याप्ति का अर्थ होता है कि कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना। वो वर्गणाओं ग्रहण करना उसका कहलाता है आहार। उसके माध्यम से बाकी की और पर्याप्तियाँ पूर्ण होना शुरू हो जाती हैं। उसी समय कार्मर वर्गणाओं को भी वह जीव ग्रहण करता है। तो कार्मर वर्गणाएँ और जिस गति में या आयु में उसको उत्पन्न होता है, मानो मनुष्य से मरण करके देव गति में जन्म लेना है तो मनुष्य को छोड़ देगा और बीच की अवस्था में पहले आहार वर्गणाओं ग्रहण करेगा, कार्मर वर्गणाओं ग्रहण करेगा। उसके बाद वह देवगति संबंधी वैक्रियक वर्गणाओं को साथ में ग्रहण करता है। कब तक? जब तक उसकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हो जाती। उस समय की जो योग की अवस्था बनती है वो कहलाती है मिश्र योग। मान लो देवगति में जाना है तो उस समय वह वैक्रियक मिश्र का योग वाला कहलाता है। मान लो मनुष्य में जब जन्म लेता है तो, या त्रियंच में, तो उस समय वो कहलाता है औदारिक मिश्र का योग वाला। एक बार पर्याप्तियाँ पूर्ण हो गई उसके बाद वो काय योग वाला कहलाता है, औदारिक काय या वैक्रियक काय योग वाला। इस प्रकार ये काय योग कहलाते हैं 7 प्रकार के। तो औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और आहारक मिश्र। और एक होता है कर्मण काय योग। विग्रह गति में ही एक कर्मण काय योग होता है। जब मरण करके एक गति से दूसरी गति में या स्थानांतरण अपने उसका आत्मप्रदेशों को करता है, उस समय एक कर्मण काय योग होता है। इस प्रकार ये 7 काय योग यहाँ पर बताए गए हैं। तो केस कितने हो गए? 4 मन के, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, और यही 4 वचन के। तो 4 दूनी 8 और 7 काय योग के, कर्मण, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और आहारक मिश्र। इस प्रकार ये 7 और 8 15 योग हमारे होते हैं। इन 15 योगों में जो हलन चलन होता है आत्मप्रदेशों का, उस समय हमारे यहाँ क्या होता है? कर्मों का आना होता है। वह कर्मों का आना ही क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो कर्मों का आश्रव आने का नाम, आश्रव नाम आने का है, और शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर नाम कर, जो शरीर बनेगा वह नाम कर्म, जो द्रव्य कर्म है नाम कर्म में प्रकृति होती ना,
उसके जो भेद हैं उसमें एक शरीर नाम कर्म भी होता है। जब इसका उदय होगा और जौन से भी नाम कर्म का उदय होगा, शरीर मान लो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है तो त्रियंच मनुष्य बनेगा। वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय है तो उस समय वह देव या नारकी बनेगा। तो शरीर नाम कर्म के उदय से मन, वचन और काय से युक्त जीव की जो शक्ति कर्मों के आगमन में कारण होती है उसे योग कहा जाता है। अतः योग आश्रव का कारण कहा जाता है। योग के निमित्त से ही कर्मों का आश्रव होता है, इसलिए ही योग को ही आश्रव कहा जाता है। तत्व सूत्र सबसे पहला सूत्र यही है 6वें अध्याय में, काय वांग मनः कर्म योगः। और उसी के बाद दूसरा सूत्र क्या आता है, शह आश्रव। वह योग ही क्या है, आश्रव है। इस अध्याय को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे कि पूरी असुचि भावना वाली आश्रव भावना अनुप्रेक्षा आपको व्यवस्थित समझ में आ जाएगी। तो वह योग कितने प्रकार का बताया, मनोयोग, वचन योग और काय योग। मनोवार्गणा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे मनोयोग कहते हैं। वचन वर्गणा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे वचन योग कहते हैं। और काय वर्गणा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन या हलन चलन होता है उसे काय योग कहते हैं। जो इसके 4 विध हमने बताए आगे इसी का विषय कहते हैं। अब आगे यहाँ कहा जा रहा है कि योग 13वें गुणस्थान तक होता है। कितने गुणस्थान जानते कितने होते, 14 गुणस्थान होते हैं। ये सब मोहिनी कर्म की देन होती है। मोहिनी कर्म के ही कारण ये गुणस्थान हमारे बनते हैं। आगम में आचार्यों ने सिर्फ एक मोहिनी जो कर्म होता है उसी के कारण गुणस्थानों की व्यवस्था बनाई है, क्योंकि भाव में हमारे जो परिणाम में उतार चढ़ाव होता है उसी का नाम गुणस्थान कहा जाता है। तो 14 गुणस्थान कौन कौन से होते हैं, 14 गुणस्थान पहला होता है मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा होता है सासादन, तीसरा होता है मिश्र, चौथा होता है अविरत सम्यक दर्शन, पांचवा होता है देशव्रत, छठवा होता है प्रमत्त व्रत, सातवां होता है अप्रमत्त व्रत और 8वां कौन सा होता है अपूर्वकरण, 9वां होता है अनिवृत्तिकरण, 10वां होता है सूक्ष्म सांप्राय। जितनी भी कसाएँ होती हैं इस 10वें गुण स्थान तक ही होती हैं। इसके बाद मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है। 11वां होता है उपशांत मोह और 12वां होता है क्षीण मोह, 13वां होता है संयोग केवली। तो योग कहाँ तक रहता है, इस 13वें गुण स्थान तक योग रहता है। इसलिए इस गुण स्थान का नाम क्या है, संयोग, यानी योग सहित जो केवली रहते हैं उनका उस गुण स्थान का नाम होता है संयोग केवली। वो रहता है 13वें गुण स्थान और 14 गुण स्थान होता है अयोग केवली। इस प्रकार सभी को ये गुण स्थानों के नाम याद रहेंगे तो हमें कर्म के जो आश्रय होते हैं इनको समझने में बहुत सरलता जाएगी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो योग है तो योग के माध्यम से आश्रय होता है। अब योग 13वें गुण स्थान तक योग होता है और मोहिनी कर्म का उदय 10वें गुण स्थान तक ही होता है। इसलिए इसमें एक लाइन आई है इस गाथा में, मोह दैन जुत्ता विजुदा बिया आसव होती। कहा जा रहा है कि ये मोहिनी कर्म के उदय से युक्त भी होते हैं आश्रय और उनसे अयुक्त यानी मोहिनी कर्म का वहाँ उदय नहीं था तब भी वहाँ पर आश्रय होता रहता है। वो आश्रय किसके माध्यम से होता है, तो वो आश्रय होता है योग के माध्यम से। 10वें गुण स्थान तक तो होगा आश्रय मोहिनी कर्म के माध्यम से और उसके बाद जो 11वें 12वें 13वें स्थान में जो योग रहता है उसके माध्यम से कर्मों का आश्रय होता है। वहाँ पर होता है ईर्यपथ आश्रय और उसके पहले 10वें गुण स्थान तक होता है सांप्राय आश्रय। ईर्यपथ क्या होता है, एक समय बदलती रहता है, उदय हुआ कर्म बंद किया और तुरंत ही समाप्त हो गया, इसलिए उसमें योग का उदय रहता है। तो ये पहली गाथा का भावार्थ ये हो गया। अगली गाथा अपन देखते हैं। मोह विभाग बसादो जे परिणाम हवंति जीवस
ते आसवा मुनिजसु मिच्छताई अणेह बिहा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? मोह विभाग बसा दो। मोह, मोह यानी मोहिनी कर्म का विपाक, विभाग यानी विपाक यानी फल उदय, बसात यानी बस से। मोहिनी कर्म के उदय के बस से जे परिणामा हवंती जीवस्य, जीव के जो परिणाम होते हैं वे क्या कहलाते? ते आसवा, वे आश्रव कहलाते हैं। मुनि जसु, ऐसा क्या किसने कहा? मुनि जसु, मुनियों ने कहा है, सो ऐसा जानना चाहिए। मिच्छताई अणेह बिहा। अब वो आश्रव कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो कह रहे मिथ्यात आदि, मिथ्यादि आदि अनेक विधा, अनेक प्रकार के वह आश्रव होते हैं। यहाँ पर अपन इसकी टीका देख ले। मोह विपाक, मोहिनी कर्म के उदय से जीव के जो अनेक प्रकार के मिथ्यात आदि परिणाम यानी भाव होते हैं, उन्हें आश्रव जानो। आश्रव ही बंध होता है, सा आश्रवा, और जो योग होता है वो आश्रव होता है, और आश्रव ही बंद होता है। पहले आश्रव आते हैं कर्मों के द्वार को आने को आश्रव कहा जाता है, और जैसे ही आश्रव हुआ तो हमारे बंद हो जाता है। आश्रव और बंद दोनों एक ही समय बढ़ती हैं। कई आचार्य इनको एक ही माना है, चूँकि तत्वों में इनको अलग अलग लिया है, 7 तत्वों में, इसलिए इनकी व्याख्या भी अलग अलग होती है। लेकिन जैसे ही आश्रव हमारे आते हैं कर्मों के माध्यम से, और तुरंत ही हमारा बंद हो जाता है। तो यहाँ कहा जाए मोहिनी कर्म के उदय से जीव के जो अनेक प्रकार के मिथ्यात आदि परिणाम होते हैं, उन्हें आश्रव जानना चाहिए, और वही बंद कहलाता है। अब बंद के कारण 5 हैं। जब जो बंद के कारण हैं वही आश्रव के कारण कहे गए हैं। तो क्या मिथ्यात आदि तत्वार सूत्र में ही पहला सूत्र 7वें गुण स्थान में आया है। क्या? मिथ्यात, मिथ्या दर्शन, अविरति और प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 कारण बंध के होते हैं। जो कारण बंध के होते हैं वही आश्रव के कारण कहे गए हैं। अब इनको देख लेते हैं। मिथ्यात, मिथ्यात क्या कहलाता है? मिथ्या दृष्टि जो रहता है तत्वों पर आश्रद्धान, देवशास्त्र गुरु पर, और जो 7 तत्व बतलाए गए थे उन पर पूर्णता आश्रद्धान होना, ये कहलाता है मिथ्यात। ठीक है, मिथ्यात के 5 प्रकार बताए गए हैं। एकांत मिथ्यात, विनय वैनिक मिथ्यात, और संशय मिथ्यात, और अज्ञान मिथ्यात। और एकांत, विनय, संशय, वैनिक और अज्ञान, इस प्रकार ये 5 प्रकार के मिथ्यात होते हैं। इनके माध्यम से जो आश्रव होता है उसके बाद जो बंध होता है, हमारे आत्मा के प्रदेशों का जो हलन चलन होता है, तो ये एक प्रमुख कारण है मिथ्यात। यही हमें कितने 70 कूड़ा कोड़ी स्थिति का बंद कराने वाला होता है। कौन? अनंतानुबंधी जो कसाय होती है उसके साथ मिलकर ही हमें 70 कूड़ा कोड़ी बंद का कारण, स्थिति आयु बंद का होता है। तो ऐसे ही हमें परिभ्रमण कराने में एक प्रमुख क्या है? तो ये मिथ्यात है। दूसरा कारण बताया है अविरति। अविरति जानते हैं 12 प्रकार की अविरति होती है। 5 इंद्रिय और मन, इनको बस में ना करना, ये तो 6 हो गए। और 5 स्थावर और 1 त्रस्काय, इस प्रकार 60 काय जीवों की रक्षा न करना, वो अविरति होती है। मान लो अविरति से हम ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें प्रतिमाओं को धारण करना पड़ेगा। हम जैसे ही 2 प्रतिमा के व्रत ले लेते हैं तो हमारा गुणस्थान बढ़ जाता है। कौन सा हो जाता है? देश व्रत, 5वां गुणस्थान हो जाता है। उसमें हमारी एक अविरति कम हो जाती है। कौन सी अविरति कम होती? 10 काय जीवों की हिंसा का त्याग उसमें छूट जाता है। इस प्रकार ये 11 अविरति उसमें रहती हैं। तो हम देश संयम की ओर व्रतों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमारी और ये अविरति छूटती जाती हैं। तो ये भी हमारे बंध में कारण होता है। प्रमाद, प्रमाद कितने होते हैं? प्रमाद होते हैं 15। कौन कौन से?
विकथा, 4 प्रकार की विकथा होती हैं, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा और देश कथा। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की विकथा कहलाती हैं। 4 प्रकार की कथाएँ, क्रोध, मान, माया और लोभ। और इंद्रियाँ, इंद्रिय कितनी होती हैं? 5। इनके माध्यम से जो प्रमाद होता है हम में, उस कारण हमारे कर्मों का आश्रव सबसे ज़्यादा होता है। और एक होती है निद्रा और एक स्नेह, प्रेम, ये भी प्रमाद में आते हैं। इसलिए आ चाहिए कि निद्रा बहुत खतरनाक होती है। अपन जो लोग दोपहर में निद्रा लेते हैं, उससे सबसे ज़्यादा कर्मों का आश्रय होता है और बंद होता है। क्यों? निद्रा का समय तो एक निश्चित बताया गया है। कौन सा काल बताया निद्रा का? 4 प्रकार के काल बताए गए हैं। जो रात्रिकालीन जो 12 घंटे का समय होता है, उसको आचार्यों ने 4 उसमें बांटा है समयों में। एक होता है रौद्रकाल। रौद्रकाल कहलाता है शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का समय। इसमें ना तो जैसे 6 बजे से 7 बजे तक, आचार्य जी एक दिन बता रहे थे, 6 बजे से 7 बजे तक कभी भी ना तो स्वाध्याय करें, ना बच्चों की पढ़ाई करवाएं। कई लोग देखते हैं बच्चों की ट्यूशन आजकल उसी समय में चलती है कि नहीं? ये समय तो सबसे अच्छा हो सके तो चिंतन करने का रहता है। अनुप्रेक्षा को इस समय चिंतन करिए। एक बार हमने सुनाया था, आचार्य जी एक बार हम लोग से कहते हैं कि भली सामयिक आप लोग लेट करते हो, 7 बजे से 7:30 से बैठते हो सामयिक करने, लेकिन 6 बजे जब आचार्य भक्ति की बात फ्री हो जाते हैं, उस समय कुछ ना करके जो 12 भावनाएं होती हैं उसका चिंतन करें। जो षोडशकारक भावनाएं होती हैं, दर्शन विशुद्धि आदि, उनका चिंतन करें। या फिर जो वैराग्य भावना होती है उसका चिंतन मनन इस समय में करना चाहिए। कौन से समय में? 6 से 7 बजे के समय में। यदि बच्चों का पढ़ाई का समय है तो 7 से लेकर फिर 9 बजे तक आप उनको स्टडी करवा सकते हैं। और जो मुनिराज, आर्यिका संघ, एलक्षुल्लक और प्रतिमाधारी हैं, इनको उस समय सामयिक करना चाहिए। 7 बजे से लेके अपने जो इतनी उत्कृष्ट है, जघन्य या मध्यम सामयिक होती है, वो उसको उस समय करना चाहिए। तो 6 से 9 बजे तक का काल कौन सा होता है? रौद्र काल होता है। रौद्र यानी भयानक। इसमें परिणाम अपने भयानक हो सकते हैं, इसलिए इसमें मंत्र का जाप करें, चिंतन करें, वो अच्छा माना गया है। और पढ़ाई करेंगे तो उसमें फिर दूसरे विचार आएंगे पढ़ाई में, इसलिए आचार्य इसको इतने समय कम से कम निषेध करने को कहते थे। दूसरा काल होता है कौन सा? राक्षस काल। 9 से 12 का काल। इस समय अच्छी निद्रा लेना चाहिए। जितने भी महाराज योगी लोग रहते हैं उनको कितने समय बताए निद्रा लेने का? कम से कम 3 या 4 घंटे का बताए कि नहीं? अपन तो 12 बजे के बाद सोना शुरू करते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, नींद नहीं लग रही तो भैया मोबाइल शुरू कर दो, चालू कर दो। सबसे अच्छा काल नींद का है 9 से 12 का, ये कहलाता है राक्षस काल। और 9 से सुबह 12 से 3 का ये कहलाता है गंधर्व काल। इसमें भी अपन थोड़ी बहुत निद्रा ले सकते हैं। क्यों? आप लोग श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन में बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, तो उस हिसाब से उनको उतना शरीर को, श्रम को आराम देना भी बताया गया है। तो अपन जैसे 12 से और 2-3 घंटे अपन बढ़ा लो, 3 घंटे, तो 3 और 3 6 घंटे की पर्याप्त नींद होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो काम करते हैं उनके लिए। तो ये दोनों काल निद्रा के लिए माने गए हैं। और सबसे अच्छा काल रहता है 3 से 6 बजे तक का, ये कहलाता है कौन सा? ब्रह्म काल, मनोहर काल कहलाता है, मनोहर काल। ये सबसे अच्छा माना गया है सामयिक करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, चिंतन करने के लिए, हर प्रकार से ये काल सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसलिए जितने प्राय मुनिराज सब इसी काल में उठते हैं, सामयिक करते हैं और चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो है कोई का आजकल उठने का? 3 बजे कोई उठता हो बच्चों में, महिलाओं में? प्रतिमाधारी तो हो, उठ सकते हैं 4 बजे। 4 बजे उठ करके बहुत बढ़िया अपन उसमें समय लगा सकते हैं। परम पूज्य मुनि जो यहाँ पर आप विराजमान हैं, योग सागर जी,
ये उत्कृष्ट साधना करते हैं इसकी योगों की, वो 8:45-9 बजे लगभग विश्राम करते हैं और प्रतिदिन 12:30 बजे रात्रि में बैठ जाते हैं उठकर। कितने घंटे हो गए? 4 घंटे भी से भी कम समय वो नींद लेते हैं। और फिर ऐसा नहीं कि बाद में लेट जाते हो, वो बाद में कभी भी नहीं लेटते। इतनी उनका उत्कृष्ट योग चलता है। ये प्रति समय उस समय रात में उनकी मालाएं चलेंगी या पर उनका चिंतन चलता रहता है। तो इस प्रकार हम भी उनके माध्यम से उनसे कुछ सीख ला करके कुछ अपने समय में हमें इसका उपयोग इन कालों का करना चाहिए। ख़ास तौर से जो 9 से 12 का समय है, यत्र तत्र ना गुजार करके अच्छी बढ़िया निद्रा लें। जो इस निद्रा में नींद लेता है, आप पूछ लेना वैद्यों से, डॉक्टरों से, उसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक लेख पढ़ा था, उस समय यदि किसी को नींद आती हो, जैसी अवस्था में हो उसी अवस्था में उसको वहीं पर सो जाना चाहिए। यदि उसने उस समय 3 घंटे की पर्याप्त नींद जो कंटिन्यू बोलते उसको वो ले ली तो आपकी पूरी थकान उसमें मिट जाती है। उसके बाद उठकर यदि अपन कोई कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे से वो मन लगाकर कार्य कर सकते, उसमें पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? प्रमाद। ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं, इनसे भी आश्रव होता है। हमें इन प्रमादों से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रमाद आप लोग, हम लोगों का नाम ही प्रमाद है। जो हम लोग छठे गुण स्थान में मुनिराज होते ना, जब तक छठे गुण स्थान में रहेंगे तो हम लोग भी क्या कहलाते हैं? प्रमाद ही कहलाते हैं। इसलिए आचार्य ने उसका नाम क्या रख दिया? प्रमाद, प्रमत्त विरत। और यदि इसके बाद हम लोग ऊपर उठ गए तो उस समय ही अप्रमत्त हो सकते हैं। लेकिन हम लोग का प्रमाद कैसा रहता है? संजलन कसाय के रूप में रहता है। प्रमाद आया और हम लोग उसमें समझ जाते हैं। आप लोगों का प्रमाद गाढ़वत होता है, गाढ़ा जैसे शीरा गाढ़ा होता है ना, उसी प्रकार का होता है। प्रमाद आया तो और बढ़ता जाता है, लेकिन हम लोगों का प्रमाद तुरंत ही अप्रमत्त होने में लगता है। एक समय हमारा अप्रमत्त अवस्था का है तो 2 समय हमारे प्रमत्त अवस्था के बतलाए। एक झूला हम लोगों का चलता रहा है, छठे साते ऐसे गुण स्थानों में हम लोग मुनिराज आते रहते हैं। तो मिथ्यात्व हो गया, अविरति हो गई और प्रमाद हो गया। इसके बाद कसाय। कसाय कितनी बताई हैं यहाँ पर? कसाय तो वैसे होती हैं 25, ठीक है, 25 कसाय होती हैं। 25 कसाय कौन कौन सी होती हैं आगे अपन बताएंगे। अभी सामान्य से यहाँ पर क्रोध, मान, माया और लोभ, अगली गाथा आ रही है उसमें बताएंगे 25 कसाय कौन सी होती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाय हमारे जीवन को संसार में भटकाने वाली होती हैं। जितने भी तीव्र से तीव्र बंद होगा किसके माध्यम से होता है? क्रोध कसाय होता है। क्रोध कसाय किसके माध्यम से होती हैं? तो बाकी की जो 3 कसाय होती हैं, परिग्रह, मान और माया, इनके अनुसार ही हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे जैसे परिग्रह बढ़ा, लोभ बढ़ा और मान बढ़ा। मान लो परिग्रह बढ़ा, अपन ने खूब कमाई कर ली, पैसा कमा लिया। पैसा कमा लिया तो वो कमाया किसके माध्यम से? मायाचारी करके। अपन व्यापार करते हैं, बिना झूठ बोले तो व्यापार होता नहीं। झूठ बोलना ही क्या है? मायाचारी करना है। और मायाचारी करेंगे, मान लो पैसा बहुत इकट्ठा हो गया, मान का उदय हो गया, देखो मैं इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, ये 3 कसाय हो गई। अब किसी ने मान लो पैसा ले लिया, ये कहीं घाटा हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया, तो पूरे सबसे ज़्यादा बंद होगा वो क्रोध के माध्यम से होता है। और अनंत अनुबंधी क्रोध यदि बन गया तो समझ लो फिर तो 70 कूड़ा कोड़ी सागर का बंद निश्चित समझ लो। इन सब चीज़ों से जो अपने कारण बताए हैं, इन सब से हम बचेंगे तभी हम इस आश्रव से बच सकेंगे। और योग कितने बताए? 15 से, जो अपन ने सबसे पहली गाथा में पढ़े थे, इस प्रकार ये 15 योग होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इनमें से योग के सिवाय शेष कारण तो मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय, ये 4 कारण तो मिथ्याय के उदय से होते हैं। और बाकी योग होता है वो बाद के 3 गुण स्थानों में जो आश्रय होगा वो उस योग के कारण से होता है।
यहाँ कहा जा रहा है कि 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म की बंध विच्छित्ति होती है। बंध विच्छित्ति कहलाती है कि मोहिनी कर्म में जितना होता है उसका जो परिवार रहता है 10वें गुणस्थान तक ही रहता है सूक्ष्म लोक के रूप में। उस समय ही कर्म का आश्रय होता है। एक बार इसकी बंध विच्छित्ति 10वें गुणस्थान में हो जाती है, फिर 11वें आदि गुणस्थानों में योग रहता है। यहाँ मोहिनी कर्म काम नहीं करता, इसलिए बंध ज़्यादा नहीं होता। और जो बंध योग के माध्यम से यहाँ पर होगा 11वें 12वें 13वें गुणस्थानों में, वो ईर्यापत आश्रय कहलाता है। आया एक समय बलती रहा और तुरंत नष्ट भी हो गया, तो बंध को प्राप्त होता नहीं होता। इसको कहा जाता है ईर्यापत आश्रय। और जितने भी 11 आदि गुणस्थान में योग के द्वारा जो बंध होता है वो केवल एक साता वेदनीय का ही बंध होता है। शेष 119 विकृतियाँ होती हैं बंध योग, उनमें मोहिनीकरण जन भावों के कारण ही बनती हैं। सिर्फ योग साता वेदनीय है, वो योग के कारण बनता है। अतः यद्यपि आस्था का कारण योग है तथा प्रधान होने के कारण, प्रधान यानी मुख्य होने के कारण योग के साथ रहने वाले मोहिनी कर्म के मिथ्यातादि भावों को भी आश्रय कहा है। अब आगे और क्या कह रहे हैं अगली गाथाओं में, इसको देखते हैं। कम्मम पुण्यम पावम हेउ ते सिम च होंदि सच्छिदरा मंद कसाया सच्चा तिब्य कसाया असच्छाऊ। यहाँ क्या कहा जा रहा है? कम्मम पुण्यम पावम, कर्म दो प्रकार का बताया है। पुण्यम पावम, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। हेउ यानी होते, हेतु है ये कर्म के। तेसिम च होंती सच्छिद्रा, तेसाम च भवंती सच्छिद्रा। सच्च यानी स्वच्छ, स्वच्छ यानी शुभ रूप होता है एक, और एक होता है इतरा, इतरा यानी अशुभ रूप। जो पुण्य वाला होगा, कर्म पुण्य होगा, पुण्य कर्म होगा, वह शुभ रूप होगा, और जो पाप बंध वाला होता, पाप कर्म का जो बंध करने वाला है वो अशुभ रूप होता है। इसके आगे क्या गाथा में कह रहे? मंद कसाया सच्चा, और जो शुभ रूप आश्रय होता है वह मंद कसाय वालों का होता है। यानी मंद कसाय वालों का शुभ कर्म रूप आश्रय पुण्य कर्म का बंध होता है। और तीव्र कसाया, तीव्र कसाया असच्छाहु, और जो तीव्र कसाय वाला पाप कर्म होता है वह अशुभ कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि कर्म दो तरह के होते हैं, पुण्य रूप और पाप रूप। पुण्य कर्म का कारण शुभाश्रव कहा जाता है, और पाप कर्म का कारण अशुभ आश्रव कहलाता है। मंद कसाय से जो आश्रव होता है वह शुभाश्रव है, और तीव्र कसाय से जो आश्रव होता है वह अशुभ कसाय आश्रव है। अब कसाय जो अपन ने बताई थी अभी पहले, जो प्रमाद में पढ़ी थी, वो 4 प्रकार की कसाय होती हैं। आचार्यों ने और इनका विश्लेषण कर दिया, तो 4 प्रकार की क्रोध मान माया लोभ थी, उनको और 4 विशेष भागों में बांटा गया है। तो कितने भेद होते हैं? तो वैसे कसाय के होते हैं, जब अपन कसाय के इसके आश्रव के भेद पढ़ते हैं तो 57 प्रकार का आश्रव यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन से 57 होते हैं पढ़ रहे ना अभी 24 ठाणा में? 5 मिथ्यात्व, 15 योग, 25 कसाय और 12 अविरति। इन सबको जोड़ दो, 57 कसाय ये आश्रव के द्वार कहे जाते हैं। कहे जाते हैं ना आश्रव के द्वार। ये 57 आश्रव एक विशेष प्रकार के होते हैं। इनमें जो 25 कसाय होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर कहा जा रहा है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, ये 4 हो गई। अब इन प्रत्येक की एक एक की क्रोध मान माया और लोभ, इनको आपस में गुणा कर दो। 4 अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, 4 अप्रत्याख्यान संबंधी, 4 प्रत्याख्यानावरण संबंधी और 4 संजुलन संबंधी। इस प्रकार जी कितनी हो गई? 16 कसाय हो गई। और 9 कसाय होती हैं, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, 9 जी। इस प्रकार से कितनी हो गई?
25 कसाएँ ये होती हैं। तो 25 कसाएँ यहाँ पर उन्होंने इसमें से अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यानवरण जो 2 प्रकार की कसाएँ शुरू की कही हैं, ये तीव्र कसाय वाली होती हैं। कैसी होती हैं? जब भी समझ लो हमें तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न हो रहा है तो समझ लो कि हमारा या तो अनंतानुबंधी का उदय है या फिर अप्रत्यख्यानवरण कर्म का उदय है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा प्रत्यख्यानवरण कर्म का उदय हो गया तो वो किन की होती हैं? वो देशवती श्रावक की होती हैं। और संजुलन किसकी होती हैं? मुनि महाराजों की होती हैं। इस प्रकार इनको भेद कर दिया गया है। जो मिथ्या दृष्टि रहेगा उसकी तो रहेगी अनंतानुबंधी, और जो श्रावक रहेगा यानी पहले से 4थे गुण स्थान वाली अविरत सम्यक दृष्टि, वो उनकी रहेंगी अप्रत्यख्यानावरण संबंधी। और 5वीं जो देशवृत्ति रहता है उसमें उदय रहता है प्रत्यख्यानावरण का। थोड़ा सा कठिन लग रहा हो आप लोग क्योंकि शब्द ये नए नए हैं। जो पढ़ता रहता है उनको तो ये सरल लगेंगी, क्योंकि बार बार जितने भी आगम ग्रंथ अपन उठा के देखेंगे बार बार ये शब्द आते हैं। एक बार इनको अच्छे समझ लिया तो फिर बाद में कभी भी हम भूल नहीं सकते। इसी प्रकार प्रत्यख्यानावरण संजुलन ये व्रती श्रावकों की या मुनि राजों की होती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो तीव्र कसाय सहित जो योग होता है, जो वास्तव होता है, वो किनके होता है? अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यानावरण कर्मों का, कसायों का, जिनका तीव्र होता है इनका जो योग होता है, जो वास्तव होता है, उसे अशुभ वास्तव कहा गया है। कौन सा वास्तव कहा गया है? अशुभ। और जो मंद कसाई जो व्यक्ति रहते हैं, कसाय तो रहेगी लेकिन मंद कसाई रहती है कि जिनको थोड़ा सा भी क्रोध आया और तुरंत उनका छूट गया। उनकी समय सीमा बताई ना, अनंतानुबंधी की 6 महीने की और अप्रत्यख्यानवरण की 1 महीने की बताई, 15 दिन की। देख लेना उसमें 6 महीने की तो अनंतानुबंधी की है, शायद 1 महीने की अप्रत्यख्यानवरण की है, और प्रत्यख्यानवरण की घंटों की समय की रहती है। और जो संजुलन की रहती है उनकी अंतर्मुहूर्त, तुरंत क्रोध हुआ और तुरंत भूल गए। तो ये ऐसे विभाग किया है सब आगम में। इनको मंद कसाय किनको होता है? मंद कसाय सहित जो योग होता है, जो आश्रव होता है, उसे शुभ आश्रव कहते हैं। और जो किनको होता है? प्रत्यख्यानावरण कर्म का उदय जिनको रहता है उनको, और संजुलन कसाय का जो उदय रहता है उनको। इस प्रकार यहाँ पर खोल रहे हैं 8 कर्म की 120 बंध प्रकृतियों में से 42 पुण्य प्रकृतियाँ हैं और 82 पाप प्रकृतियाँ हैं। विवेचन का किया है। अब आप कहेंगे कि 120 में इसमें भी कुछ पुण्य रूप होती हैं और कुछ पाप रूप होती। कौन सी? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जो नाम कर्म की प्रकृतियाँ होती हैं यह पुण्य रूप भी होती हैं और पाप रूप होती हैं। इसलिए इनको दोनों में गिना जाता है। जीव के शुभ वास्तव से भी दोनों ही प्रकार की प्रकृतियों का बंध होता है और अशुभ वास्तव से भी दोनों प्रकार की प्रकृतियों का बंध होना संभव है। किंतु होता क्या है? अंतर, इन में अंतर ये है कि बंध प्रकृति मतलब शुभ से भी, शुभ वास्तव से भी पुण्य प्रकृतियाँ बनती हैं और पाप रूप भी बनती हैं, और अशुभ से भी पुण्य और पाप दोनों रूप की प्रकृति बनती है। अंतर कहाँ पे? इनके स्थिति और अनुभाग में अंतर आता है। स्थिति यानी आयु में। मान लीजिए यहाँ लग रहा है शुभ वास्तव से पुण्य प्रकृतियों में जो बंध हुआ तो उनकी स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ता है। अधिक मतलब शुभ रहेगा। वो मान लो देवगति मिली तो उसकी आयु अच्छी रहती कि नहीं? वहाँ पर क्यों? भोगना है, तो उस हिसाब से वो पुण्य मानी गई है आयु, देवायु। इसी प्रकार वहाँ पे शुभ अनुभाग यानी स्थिति अच्छी रहेगी और वहाँ अनुभाग भी अधिक पड़ता है। और अशुभ का जो वास्तव का बंध होगा यदि पाप प्रकृतियाँ, तो इनकी स्थिति और अनुभाग भी अधिक पड़ता है। अशुभ स्थिति कहाँ बनेगी? नारकियों की बनेगी। वहाँ स्थिति ज़्यादा बनेगी लेकिन अशुभ बनेगी और अनुभाग भी वहाँ पर अधिक पड़ता है। इसी से शुभ वास्तव को पुण्य कर्म का और अशुभ वास्तव को पाप कर्म का कारण कहा जाता है। समय आपका हो गया। एक बार आप लोग अच्छे से क्या 24 ठाणा पढ़ लें, उसके भेद प्रभेद को ही देख लें
और थोड़ा सा तत्व सूत्र का 6वां और 7वां अध्याय देख ले। पूरे कारण, पूरे कर्मों के कारण आश्रव किन कारण से हमें होता है, एक एक कर्म के जो द्रव्य कर्म 8 प्रकार के बताए हैं, 6ठे उसमें क्या नाम अध्याय में तत्व पर्यूषण पर्व आने वाला है। ये तत्वासूत्र का व्याख्यान एक एक अध्याय का प्रतिदिन यहाँ होगा, एक एक मुनिराज उनकी व्याख्या करेंगे, उसमें भी आप देख लेना, उसके पहले भी आप लोग देख सकते हैं। इसके माध्यम से हमें ये ज्ञात हो जाए कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं और किया है कर्म, तो हमें इनका आगे चल के कौन सा कर्म का उदय हमें मिलेगा। हम इसको देखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे तो हम इन कर्मों के करने से बच सकते हैं। ठीक है, बच गए मतलब बचने का मतलब ये नहीं, संसार अवस्था में कर्म बंद तो होगा, लेकिन पाप कर्म का बंद ना होकर, तो पाप कर्म का बंद ना करके हम पुण्य कर्म का आश्रय कर सकते हैं। और पुण्य कर्म का जब आश्रय होगा तो वो आगे चल के हमारे संवर और निर्जरा का कारण बनता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की आज हमारे बीच बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तो मंद मानस ममास्तु देवी।